से लगातार जुड़ रहे हैं, लोगों से भी जान रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं, ये साफ तौर से दर्शाता है कि कितना ज्यादा भरोसा आम जनता को सरकार पर भी है, सेना पर भी है, और यही भरोसा कहीं ना कहीं मजबूती देता है लड़ने के लिए, युद्ध के लिए। श्रीनिवास, आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जो लोग वहां पर हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, और क्या वो रिएक्शन देना चाहते हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि अब जो लोग सुबह उठे, थोड़ा जो कुछ देर से भी उठने की कुछ लोग याद होती है, कुछ देर रात तक काम करते हैं, तो जैसे उन्हें ये खबर मिली, क्या पहला रिएक्शन था? और अब चूंकि कुछ रिएक्शंस जो हमने देखे प्रयागराज से सामने आ रही तस्वीरें, फ्लैग हाथों में है, भारत की आन बान शान तिरंगा लिए हुए लोग आतिशबाजी कर रहे हैं और पटाखे चलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। निश्चित ही इसका हमको सटीक जवाब देना चाहिए। जो पहलगांव और जो ये हमला हुआ था, ये सीधे सीधे इंसानियत पे हमला था, धर्म पूछ के हमला किया गया, लोगों को जो जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, इसका जवाब देना निश्चित ही बहुत जरूरी हो गया था। और भारतीय सेना ने ये बता दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। इसके पहले जो हमारे प्रधानमंत्री और जो सरकार है, उसने पूरी प्रॉपर तैयारी की थी। अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें किया। अपने जो दूसरे राष्ट्र हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं या जो इसको समझते हैं, उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया और ये बताया ये जो हमला है किसी देश विशेष के विरुद्ध नहीं है, ये हमला है जो आतंकवाद के विरुद्ध है, ये हमला है उन लोगों के विरुद्ध है जो मानवताओं के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अब जो है भारत जो है न सामरिक क्षेत्र में किसी तरह से कमज़ोर है, न रक्षा क्षेत्र में कमज़ोर है, न विदेश नीति में कमज़ोर है, और जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका यही अंजाम होगा। इसलिए भारतीय सेना की कार्रवाई पूरी तरह से सही है। और आप ये देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से आगे आप ये जैसे अजहर मसूद का नाम आता है, अजहर मसूद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के बाद भी कितने आसानी से वहाँ पे ये टहल रहे थे। इनके जैश का जो पूरा इन्होंने जो मरकज़ का और जैश का जो पूरा वो है, पूरी तरह से एक तरह से इन्होंने पैरेलल आर्मी जैसा जो है पूरा वहाँ पे गठित कर लिया था। और इनका उद्देश्य जो था केवल आतंक फैलाना था, बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है। पाकिस्तान आर्मी को ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह के उनकी जो कार्रवाई होती है, जो इनके मंसूबे होते हैं, उस मंसूबों का भारत में कोई स्थान नहीं है और भारत पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम है। और ये इन्होंने कार्रवाई जो की है बहुत ही उचित है और भारतीय सेना को फिर तो मैं इसकी बधाई देता हूँ। तो देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ज़रूरी थी और अब कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर होनी चाहिए, खासकर आतंकवाद पर होनी चाहिए, ताकि जो आतंकवादी भारत में खून बहाने का काम करते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। कैमरा मनीष संगर के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। पाकिस्तान की तरफ से आएगा, उसके लिए भी भारतीय सेना पूरी तरफ से तैयार है। और जो कि जो प्राथमिक स्तर पर जब वहां हमला हुआ भारत की सेना के द्वारा किया गया, तो वहाँ पाकिस्तानी वायुसेना के जेट्स ने उसे रिकवर करने की कोशिश भी की थी और उसमें भी एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिया गया था। और पूरी तरह से संयुक्त जो कार्यवाही देखने को मिली वो 100% सटीक साबित हुई है। भारतीय सेना जो लगातार अपने युद्धाभ्यास को जारी रखती है, हर रोज कड़ा अभ्यास होता है और साथ ही साथ आपसी सामंजस्य की एक ये जीती जागती प्रतिमूर्ति ऋतु देखने को मिली, जहां पर भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिला जुला ऑपरेशन साझा तौर पर अंजाम दिया है। और आगे भी जिस तरह से सफलता मिली है, कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेशन को आशीष लॉन्च किया गया, आने वाला समय और ज्यादा भयावह पाकिस्तान के लिए होने वाला है, चूंकि तीनों सेनाएं मिल चुकी हैं और बड़े ऑपरेशन को आज जो अंजाम दिया है, देर रात जो अंजाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। हालांकि तैयारी पाकिस्तान भी कर रहा होगा यहां पर जवाबी कार्रवाई की, पर कुछ खास कर नहीं पाएगा। पूरी तरह से भारतीय सेना, सरकार सब तैयार हैं और एक एक कर चुन चुन कर सभी को मारा जाएगा, बदला लिया जाएगा। और चूंकि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के तैयारी का, तो पाकिस्तान तैयारी करती है, वो आतंकवादियों को तैयार करती है। पाकिस्तानी सेना के जो रिटायर्ड अफसर हैं वो जाकर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनके सैनिक आतंकवादी बनते हैं और वो पाकिस्तान की आर्मी की जो उनकी वर्दी है उसे उतार कर वो काला सफ़ेद चोगा पहन करके, सिर पर साफा बांध करके और उधार के कुछ हथियार लेकर के भारत में आकर के ये शांति भंग करने का काम करते हैं।
और सुधीर हमारे सहयोगी रतलाम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, देश के कोने कोने से प्रतिक्रिया आ रही है, हर कोई भारतीय सेना को बधाई दे रहा है, भारत की सरकार को बधाई दे रहा है इस आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। देखिए, लोग मेरे साथ है, काफी खुश है, और जो जिस समय का इंतजार था, जिस बात का इंतजार था कि भारत अटैक करेगा, और वो अटैक हुआ, और उसके बाद कुछ लोग मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जोश है, लोगों से हम बात भी करते हैं कि आखिर क्या उनके मन में था, उनकी कितनी जो है मन की मुराद जो है पूरी हुई। सर आप बताएं, अटैक हुआ है, देर रात एयर स्ट्राइक हुई है, कितना सही है और क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं आप लोग? धर्म और राष्ट्र के लिए अगर जान देनी पड़े तो देनी भी चाहिए, और अगर जान जाए तो देनी भी चाहिए, शहीद भी होना चाहिए, देश के लिए सब कुछ कुर्बान होना चाहिए। ये बहुत देरी से अटैक किया है, बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए, पहले कर दिया जाना चाहिए। सर अटैक हुआ है और पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार तो मचना चाहिए साहब, गलत का नतीजा गलत ही होना चाहिए। क्या कि जो अपन करेंगे उसकी कॉपी फोटोकॉपी वैसी ही होगी। नहीं, जैसा किया वैसा पाकिस्तान भरेगा, इन कुछ लोगों का कहना है। सर एयर स्ट्राइक हो गया है और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अब लगातार जारी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए अपनों को, और सब एक मत होकर भारतवासी जितने भी हैं सब अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं इस देश के लिए। पहले भी ऐसा हुआ है, पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, और अब भी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बिल्कुल सबक सिखाएंगे वो, और पाकिस्तान की हार होगी और हमारी जीत होगी पूरे विश्व में। ये जज्बा है रतलाम के लोगों का, जो कह रहे हैं कि जान देने के लिए भी तैयार है। सर आप बताएं, जो तैयारियां थी वो लंबे समय से चली आ रही थी, और अब उसको जो है अंजाम पे पहुंचाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इस ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर दिया गया था बहुत ही सही नाम दिया गया था, क्योंकि हमारी बहनों का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा था, तो नाम तो ऑपरेशन का बहुत सही दिया था। और जो वक्त लिया है वो हमारी डिफेंस को मजबूत करने के लिए वक्त लिया है। ये कार्रवाई तो होनी ही चाहिए थी, और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार चलती ही रहनी चाहिए। कार्रवाई लगातार चलती रहना चाहिए, कुछ लोगों का ये कहना है, और मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर अब तो मुझे लगता है कि आज खुशी का माहौल है रतलाम में, और रतलाम के लोग भी काफी खुश है। आप लोग सुबह सुबह आए हैं, और कैसे पता लगा आपको कि एयर स्ट्राइक हुई, कब जानकारी मिली? रात में 2 बजे न्यूज आई कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा देश के जवानों ने, सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। ये बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए, ये सारी जनता बधाई की पात्र है। यह देर से लिया गया परंतु बहुत सही निर्णय है, और मोदी जी में हमको पूरा भरोसा है। ये समय धैर्य का और अनर्गल बयानबाजी नहीं करें पूरे देश की जनता, और अपने सेना का मनोबल किसी भी क्षण गिरने नहीं दे, बढ़ाए। पूरे वर्ल्ड में भारत की छवि उज्जवल हो, और दुश्मनों आपके पास इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का बयान, सशस्त्र बलों पर गर्व है, जय हिंद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनका अब रिएक्शन सामने आया है, और लगातार चूंकि पहले से ही जब से ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया कई अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, और इस बीच राहुल गांधी ने सशस्त्र बलों पर गर्व जताते हुए जय हिंद लिखा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और आतंकवादियों को ढेर किया गया, इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं। इस बीच राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है और खुशी कहीं ना कहीं जाहिर की है। राहत की सांस अब लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदें थी कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा। इसी पर राहुल गांधी ने बयान दिया, सशस्त्र बलों पर गर्व है, ये उनके द्वारा बात कही गई है। और राहुल गांधी के इस रिएक्शन से पहले कुछ और रिएक्शंस भी आए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। मसलन अगर लालू यादव की बात करें तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह का एक पोस्ट किया था, और राहुल गांधी का भी ये पोस्ट आया। तो पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ है, एकजुट है। जगदलपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने लगे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया और पॉलिटिकल रिएक्शन सभी को देखें तो सभी का जो सार निकल रहा है वो ये कि भारतीय सेना पर सभी को गर्व है, और इस ऑपरेशन से काफी हद तक संतुष्टि मिली है। जी बिल्कुल, भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। जैसी ये खबर देश दुनिया को पता चली, तभी देश के लोगों ने खुशी मनाना शुरू कर दिया कि आखिर हमने बदला ले लिया। हमारे आपको आज इंसाफ मिला है? हाँ जी, आज इंसाफ मिला है। चलो ये भी हमारा इंसाफ। थैंक यू। जी, पहलगाम में जो टेरर अटैक, कुछ लोग बहुत मौजूद थे, क्या लगता है कैसा रहा अब स्ट्राइक हमारा भारत का? हमारे भारत की स्ट्राइक
रात को 2 बजे 9 जगह पर मिसाइलों से मार किया हमारे भारत देश के वीर सैनिकों ने। और जो पाकिस्तान ने हमारी माता बहनों का जो सिंदूर उड़ाया था, हमारा ऑपरेशन सिंदूर रात को कामयाब हुआ। जैसे कि हमें सूचना मिल रही है 90 आतंकवादियों को मार गिराया गया और 9 ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है। हम भारत देश के नागरिक हमारे वीर सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? ये वैसे ही धर्मेंद्रों का तो यही हाल होना था और भारत को ये प्रक्रिया सतत रहनी चाहिए। ये भारत सरकार से हमारी मांग है, ये आतंकवादियों के खिलाफ हमेशा सतत प्रक्रिया चलनी चाहिए। जी बिल्कुल, देश खुशी मना रहा होगा। बिल्कुल हम खुशी मना रहे। जब से हम सुने खुशी से सुबह से हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं, समझ लीजिए। 2 चाचा के इंटरव्यू दे चुके। हम तो बोल रहे ये जो एक्शन हुआ ना, रिएक्शन एक शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे देश में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, मैं तो कहूँगा। बिल्कुल, पिक्चर अभी बाकी, क्या कहेंगे? पिक्चर अभी बाकी है और यहाँ के आतंकवादी, भारत के आतंकवादी को पहले खत्म करना चाहिए। और जो ऑपरेशन सिंदूर है सक्सेस रहा और 9 जगह एयर स्ट्राइक हुआ। हमारे भारतीय सेना जो घुस घुस के मारी है और भी आगे जारी रहे और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दे। ये बदला जरूरी था, ये बदला बेहद जरूरी था, क्योंकि देश की पूरी जनता चाहती थी कि जल्द से जल्द करे। लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि 15 दिन बाद जिस हिसाब से 9 ठिकानों पर आतंकवादियों ने हमला किया है, इससे ये पूर्ण विश्वास हो गया जनता को कि अब आतंकवाद की पूरी जो इनकी पूरी जन्मजात है ना, इनकी पूरी खानदान को खत्म करने का समय आ गया है। पाकिस्तान अब थर्रा रहा है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैकफुट में चली गई है। पाकिस्तान की धरती कांप चुकी है। हिंदुस्तान की फौज पर और हमारी देश की सरकार पर पूरा भरोसा है। और आतंकवाद तो इस बार आर पार की लड़ाई है। अगर पाकिस्तान भी अगर ऊपर से फायरिंग करता है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस बार पाकिस्तान को पूरा खात्मा कर दिया जाए। और जो पाकिस्तान की जो जनता है, इस आतंकवादी से जो परेशान है, पाकिस्तान की सरकार से परेशान है, पाकिस्तान की भी जनता जो है इस लड़ाई में अब साथ देने वाली है। बिल्कुल, भारत ने जो प्रधानमंत्री उन्हें जो कहा वो कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने दूसरे दिन ही कह दिया था कि बदला लेंगे और घर में घुस के मारेंगे, और इस बार वो करके दिखाया। हमको उन पे पूरा भरोसा है, हमारी आर्मी पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, आर्मी ने जो काम किया उसको लेके आज देश पूरा खुशी मना। क्या कहेंगे, ये बदला जरूरी था? ये बदला तो बहुत जरूरी था और मैं भारत की तीनों जल सेना, नभ सेना, वायुसेना। बिल्कुल, मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे। मिथिलेश, 10 बजे आर्मी के द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी, लोगों के किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही अब तक? मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जी, ये तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त हम इंदौर के नौलखा चौराहे पे मौजूद हैं और पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि काराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत का परचम लहराएगा और पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। जिस प्रकार सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है और किस प्रकार से हमारे मन में इतनी खुशी है, बहुत समय से एक मन में पीड़ा थी कि किस प्रकार से आतंकवाद पाकिस्तान में जो पनप रहा था और पूरे आतंकवादियों ने किस प्रकार से पहलगाम में जो घटना करी थी, हमारी बहनों के जो सिंदूर हुए थे, तो किस प्रकार से वहाँ पर आज जवाब दिया है भारत ने। आप देखेंगे पूरा आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दम में दम नहीं है, शेर मांगो जान की। दम में दम नहीं, अब शेर मांगो जान की और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे, कसम हिंदुस्तान की। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के अंदर जोश बहुत हाई है, ये खुशियां मना रहे हैं। देखिए, इस वक्त आप अगर देखेंगे तस्वीर में तो लोगों के हाथ में ये जलेबियां हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। क्या कहेंगे? हम इसलिए कहेंगे ये आतंकवाद भारत से बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो 140 करोड़ जनता का विश्वास उन्होंने पाया है और आज उसमें पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। हम भारतीय सेना के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और देश के साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हम हमारे देश के साथ खड़े हैं। कितनी राहत महसूस की आप लोगों ने, कितना सुकून है? पहलगाम हमले के बाद रात को जो 1:30 बजे हमला हुआ, उसके बाद सारे भारतीयों ने बहुत राहत महसूस करी होगी और अपने सम्मान को पाया होगा। अपने सम्मान को पाया है, ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे सर? ये भारतीय नागरिकों ने जो नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया, उस विश्वास पे 100% खड़े उतरेंगे। यही उम्मीद है कि
इन्हीं के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है और कितनी सर्जिकल स्ट्राइक करी है और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी कुछ नया करेंगे और विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। इंदु साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर उनसे बातचीत करेंगे। ब्रिगेडियर साहब बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर और आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। जो भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक बेहतरीन जवाब आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा। देखिए बिल्कुल, ये तो रिस्पांस बहुत दिन से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इस बार का रिस्पांस इतना स्विफ्ट था कि देखिए पाकिस्तान को पता नहीं लगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस देखिए जमीन पे था नहीं। जिस तरीके से स्ट्राइक किया, जिस तरीके से 9 टारगेट में जिसमें जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और चाहे जो टारगेट थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, ये एक बहुत काबिल तारीफ है। पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि हिंदुस्तान किसी चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। एक ये प्रो एक्टिव नेशन, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी होता तो हिंदुस्तान मकबूल उसका जवाब देगा और उसके कमर तोड़ेगा। ये लेसन पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान में बौखलाहट है, जिस तरीके से वहां पैनिक है, ये देखने लायक है। और साथ में दिखाता है नेशनल रिजॉल्व, किस तरीके से पूरे भारतीय एक साथ इकट्ठे हैं, कैसे एक स्वर में बोल रहे हैं, सबका राष्ट्रवाद जागा हुआ है। और जिस तरीके से देखिए स्ट्राइक किया गया, कितने स्विफ्ट तरीके से रात में 1:44 पे हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करती है। आज की डेट में इसका रिजल्ट यह है कि पूरे बॉर्डर पे सनसनी है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वाकई बौखलाहट साफ तौर से नजर भी आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलग अलग रिएक्शन इस बीच आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। टीएस सहदेव ने भी क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में चिन्हांकित करके अभी आतंकी जो ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए वायुसेना ने आक्रमण किया है। और सीमा पर भी जहां तक हम लोग सुन रहे हैं, विशेष करके जम्मू कश्मीर की सीमा पे भारी गोलाबारी चालू है और पूरा देश हमारे जांबाज सैनिकों के साथ खड़ा है। जवाब देना आवश्यक है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। आप देखिए, चाहे आम पब्लिक हो या फिर पॉलिटिशियंस, सभी की रिएक्शंस लगभग एक जैसे हैं। हर कोई संतुष्ट है इस कार्रवाई से और अब लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि और आगे एक कदम बढ़ करके आतंकवाद का पूरी तरह से ही सफाया हो जाना चाहिए। इंदौर और रतलाम से हमारे दोनों ही सहयोगी मिथिलेश और सुधीर लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है उससे जाहिर है कि वो काफ़ी संतुष्ट हैं और ये संतुष्टि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। अब लोग कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, लोग संतुष्ट है और लोग खुश नजर आ रहे हैं। रतलाम के लोग हमारे साथ हैं। सर क्या रिएक्शन, पहला रिएक्शन आपका? भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। क्या शानदार स्ट्राइक किया है भारतीय सेना को, जोरदार लाल सलाम। विशेषकर हमारी एयरफोर्स ने बहुत शानदार काम किया है। भारत की नागरिक का, हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमने जिस कल्पना को संजोया था कि जो जवाब दिया जाएगा उससे कई बेहतर और वो शानदार जवाब दिया है, उसके लिए पूरे भारत की जनता को हार्दिक बधाई बधाई बधाई। रिएक्शन है आपका? आज तो बड़ी कार्रवाई की है इंडिया ने और आज मुझे लगता है कि पूरा हमारा देश गर्व से आज उसका सीना चौड़ा है। और विशेष मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि जो लोग गलत बयानबाजी करते हैं उससे बचें। आज सबसे बड़ा धर्म अगर कोई होता है तो राष्ट्र धर्म है। हम उसके लिए ही, हमारा अस्तित्व ही हमारे राष्ट्र से है, तो सभी इसका विशेष ध्यान रखें और अपनी खुशियों को बहुत ही उससे नियंत्रित होकर के, संयमित होकर के मनाएं और किसी भी का नेगेटिव अगर कुछ भी हो तो ना बने। नकारात्मकता इस पूरी चीज को लेकर नहीं आना चाहिए, जो इस तरह से जो स्टेटमेंट आते रहे इसके पहले। सर आप बताएं, कितनी खुशी है आज? तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है पूरी भारतीय सेना का। सबसे पहले तो ये कि मोदी जी ने जो काम किया है इसे तत्परता से जारी रहे और आगे भी नस्ते नाबूद किया जाए, क्योंकि ये बार बार की जो टेंशन है ये घटे, आम जनता इस खुले माहौल में शांति से शानदार हवा ले। और इसके लिए एक बार फिर मोदी जी को और पूरी टीम को, खास तौर से डोभाल जी को, अमित जी शाह को, शंकर जी को बहुत बहुत बधाई। सभी को बधाई, सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई है। मैं भी ये कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और उस पर बहुत तत्परता से और बहुत ही संजीदगी से काम किया जाए और बहुत अच्छा कदम है और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। मोदी जी को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे लोग। सर क्या रिएक्शन आपका आज जो बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ उसको लेके? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए था, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी था। ये
बहुत जरूरी था। नहीं सही बात है। सर क्या कहना चाहिए, बहुत देर से आप देख रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन क्या है आज के स्ट्राइक को लेके? ने बहुत अच्छा काम किया है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत के नारों के साथ रतलाम का चप्पा चप्पा गुंजायमान हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित है कि जो जिस घड़ी का लोगों को यहाँ पे इंतजार था वो घड़ी अब आगे नारे लगा रहे हैं लोग, यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। ये जोश है, जोश हाई है और ये लोग जो है आज सेना के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि जान प्रशंसा, देश के लिए भरोसा साफ तौर से लोगों में नजर आ रहा है। और सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही हैं और ये दर्शा रही हैं, भरोसा लोग दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भरोसा मजबूती भी देता है और वही मजबूती कहीं ना कहीं ये जो सारा ऑपरेशन है, इसी मजबूती से ऑपरेशन को अंजाम भी दिया गया, इसी मजबूती की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त एयर स्ट्राइक के बाद में देश में जो है जश्न का माहौल भी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के अंदर जोश कितना आई है। देखिए, आप देखेंगे किस प्रकार से जो सिंदूर जो मिशन शुरू हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, किस प्रकार से पाकिस्तान को नस्तेबूद कर दिया गया है। 9 ठिकानों पर, जो आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जो हमला हुआ है, हमें बहुत खुशी हो रही है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे और हमारी जो भारतीय सेना ने जो ये अभियान, जो मैं भारतीय सेना को भी धन्यवाद देंगे। किस प्रकार से देखो, भारत का तिरंगा लहराएगा और पाकिस्तान पूरे विश्व से नक्शे से गायब हो जाएगा। और जो ये ऑपरेशन चल रहा है, आपने देखा पहलगांव में किस प्रकार से हमारी बहनों के सिंदूर मिटा दिए गए थे, तो ये बदला लिया गया है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने की कसम खाई थी प्रधानमंत्री ने, कहा था कि वो समय जब आएगा तो हश्र बहुत बुरा होगा। देखिए आप किस प्रकार से नस्तेबूद हो रही है पाकिस्तान में, आतंकवादियों के ठिकानों पर किस प्रकार से बम गिराया गया और उनका खात्मा किया गया है। तो हमारे मन में जो इतने सालों से पीड़ा थी, वो आज हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी। हम उसको बयान नहीं कर सकते कि हमने जब से रात को हमने देखा कि जो हमला हुआ पाकिस्तान पे, जो खुशी की लहर हम लोगों में है, 140 भारतीयों में। उसके बाद आप लोग हाथों में तिरंगा लेके निकल गए। बिल्कुल निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। क्या कहेंगे? आज विश्व ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को खत्म करने का जो निर्णय लिया है, विपक्ष ने भी निर्णय लिया है, 140 करोड़ जनता ने भी मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि आतंकवाद को पूरे विश्व से मिटा दो, क्योंकि ये पृथ्वी पर राक्षस के रूप में है। आज मोदी जी राम के रूप में है और उन्होंने राक्षसों को खत्म करने का निर्णय लिया है। दम में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। दम में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे, कसम हिंदुस्तान की। हम इंदौर के वासी है और हमको अगर हम ऑर्डर दे दिया ना तो हम लाशों को ढेर कर देंगे। हमको याद है सब हथियार चलाना। ये जोश है, ये जोश है हर भारतीय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की, भारत माता की। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर के नौलखा चौराहे की, जहां पर ये आपको तस्वीर नजर आएगी। जोश कितना हाई है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और कहीं ना कहीं से खुशियों का माहौल है, दीपावली जैसा माहौल है आज इंदौर में, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद से ये लोग काफी खुश हैं और हर किसी को, हर एक भारतीय को उम्मीद थी कि बहुत कुछ बड़ा होना चाहिए और कितना कुछ बड़ा हो रहा है वो तस्वीर सबने देखा है कि अब आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद से इंदौर नहीं, सिर्फ पूरे देश में यही माहौल है, हाथों में तिरंगा है और इस तिरंगा का मतलब यह है कि पूरा भारत आज एक साथ है, एकजुट है। और आज तो जो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक बड़ा संदेश, बड़ा संकेत पूरी दुनिया को दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है और उस पर भारत काम करता रहेगा। जिन्होंने भी सिंदूर मिटाने की कोशिश की, जिन्होंने भी सिंदूर मिटाया, उन्हें जड़ से मिटाने का काम किया जा रहा है। वो जड़ पे हमला किया गया है और देखिए जहां से आतंकवाद पैदा होते, जहां जन्म लेते हैं, उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया है और
एयर स्ट्राइक के बाद 9 ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया गया। उसके बाद से पूरे देश में खुशियों का माहौल है। लोग देश आज भारतीय सेना के